गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर आपके यहाँ जो अभी स्क्रूटनी का नोटिसेस आ रहा है उसको अगर आप सही से हैंडल नहीं करते हैं तो आपकी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो सेक्शन 67 में कन्वर्ट करी जा सकती हैं, जो कि बात करता है इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर की। और उस इंस्पेक्शन के तहत आपको एक प्रोविजन जो बेहद इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए यूजफुल हो सकता है, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पर आप सेक्शन 35 जो हमारा अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड से रिलेटेड है, जो मोस्ट नेग्लेक्टेड सेक्शन आप कह सकते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसका सब सेक्शन 6, यहाँ पर सब सेक्शन 6 के मद्देनजर जब आपके यहाँ इंस्पेक्शन होती है तो आपके जो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है वो कई बार सर्टिफिकेट में एडेड नहीं होते हैं, और वहाँ जो भी गुड्स रखा जाता है उस गुड्स के ऊपर टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी 73-74 के प्रोसेस में लगा दिए जाते हैं। लेकिन सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 35 कहता क्या है, ये आप लोगों को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि काफी लोगों के साथ ये समस्या जो है वो आ रही है, और अभी फिजिकल वेरिफिकेशन में खास करके ये चीजें जो हैं वो सामने आ रही है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, अगर सेक्शन 35 सब सेक्शन 6 ये कहता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 क्लॉज एच, यानी कि 17(5)H के अंदर जो ब्लॉक्ड क्रेडिट की बात है उस सेक्शन को ध्यान में रखते हुए यहाँ कार्रवाई करनी है। अब सेक्शन 17(5)H का क्या रेलिवेंस है 35(6) में? मतलब एक तरफ तो ये कहा गया है इसमें कि आपने एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के अंदर अपना अकाउंट्स नहीं रखा, या अपना अकाउंट्स एडिशनल प्लेस ऑफ गोडाउन के अंदर जो गुड्स है उसके रिलेशन में मेंटेन नहीं किया, तो हम आपका डिमांड जो है, टैक्स जो है, इंटरेस्ट जो है, पेनल्टी जो है, ये मानते हुए निकाल देंगे कि वो माल आपने बेच दिया है। तो फिर ये 17(5)H का क्या काम है? तो इसके लिए हम लोगों ने अपने प्रैक्टिकल जीएसटी कोर्स में आपको विद एग्जांपल समझाया था कि 17(5)H इसलिए यहाँ डाला गया है ताकि अगर आप जेन्युइन हैं और आपको ये प्रूव कर देना है कि भैया ये जो माल यहाँ पड़ा है ये, या फिर जो माल मिसिंग है, अगर कोई मिसमैच मिलता है स्टॉक रजिस्टर से और एक्चुअल गोडाउन के गुड्स से, तो आप पेनल्टी ना लगाएं, उसके रिलेशन में जो आईटीसी है उसको आप ब्लॉक कर सकते हैं। तो इस तरीके की डिटेल्ड एनालिसिस अगर आपको एक्ट के हर एक प्रोविजंस के लिए करनी है तो आप हमारा जीएसटी का प्रैक्टिकल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप जीएसटी प्रैक्टिकल कोर्स की ऑफर प्राइस का जो पूरी ब्रेकअप है और उसके अंदर क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं वो सारी चीजें आपको पता लगेंगी। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप डायरेक्टली उस लिंक पे जाकर के भी हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं, जिसके सेशंस आपको 1 साल की रिकॉर्डिंग्स फैसिलिटी के साथ अवेलेबल कराई जाती है। तो काफी इंपॉर्टेंट और आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा ये सेशन। अब यहाँ पर सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ 17(5)H वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन फेल्स टू अकाउंट for the goods or services or both in accordance with the provisions of subsection 1। 35(1) सिंपल ये बात कहता है कि हर एक जगह पर जहां जहां आपके बिजनेस प्लेस है वहां आपका अकाउंट्स होना चाहिए। द प्रॉपर ऑफिसर, अब यहां पर इंपॉर्टेंट लाइन एक पार हो गई कि वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन फेल्स टू अकाउंट फॉर द गुड्स, मतलब ये कि आपने जो गुड्स रखे हुए हैं गोडाउन के अंदर उसको अगर अकाउंट फॉर नहीं किया, यानी कि आपका गुड्स जो है वो अनअकाउंटेड पाया गया। अब लेट सपोज एक सप्लायर है ए, इसका एक प्लेस ऑफ बिजनेस है A1 और एक प्लेस ऑफ बिजनेस है A2। इसके पास गुड्स यहां भी रखे हैं, इसके पास गुड्स यहां भी रखे हैं, और इसका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, इस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में A1 वाला एड्रेस तो डला हुआ है बट A2 वाला एड्रेस नहीं डला हुआ, यानी कि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस उसके सर्टिफिकेट में नहीं है। लेकिन ये जो गुड्स यहां पड़े हैं, ये जो गुड्स इस गोडाउन नंबर A2 में यहां रखे हैं, ये प्रॉपरली अकाउंटेड हैं, इनको अकाउंट फॉर किया गया है और इसके ऊपर
सेल्स दिखाते हुए टैक्स लाइबिलिटी पे करी जा रही है, ये हमारा स्टॉक का पार्ट बना हुआ है, अकाउंटेड गुड्स हैं, अकाउंट फॉर नहीं किया गया ऐसा नहीं है, सिर्फ डिस्क्रिपेंसी का है, ये गोडाउन हमारे सर्टिफिकेट में एडेड नहीं है। तो क्या इस केस में सेक्शन 35 सेक्शन 6 इन्वोक करके 73 74 को लगा देना, ये कहते हुए कि ये आपका अनअकाउंटेड गुड्स है क्योंकि आपने सर्टिफिकेट ऐड नहीं किया है, सर्टिफिकेट में बिजनेस प्लेस ऐड नहीं किया है, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जस्टिफाइड नहीं है। आगे देखिए इसमें क्या लिखा है, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 द प्रॉपर ऑफिसर शैल डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टैक्स पेएबल ऑन द गुड्स और सर्विसेज और बोथ दैट आर नॉट अकाउंटेड फॉर। अगर गुड्स और सर्विसेज, अब यहां पर दूसरी बात क्या है, सर्टिफिकेट में वो प्लेस ऑफ बिजनेस एडेड भी नहीं है और ये जो गुड्स है ये अनअकाउंटेड पाए गए, इसका कोई लेखा जोखा भी नहीं पाया गया, तब आपको ये सेक्शन इन्वोक करना है और प्रॉपर ऑफिसर को ये बताया गया है, एंड इफ सच गुड्स और सर्विसेज और बोथ had been supplied by such person and the provisions of section 73 or 74 shall apply for the determination of such tax। तो अगर गुड्स अकाउंटेड फॉर है, सिर्फ आरसी में एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो इसके लिए आपको अगर दंडित करना ही है तो प्रोसीजरल लैप्सेस के लिए जो आपकी जनरल पेनल्टी है जो कि अप टू 50,000 रुपीज तक लगा सकते हैं, उसमें आप एक छोटी मोटी पेनल्टी लगा करके इस भूल सुधार को अलाउ कर सकते हैं या नहीं। यहां 73 74 का क्या मामला बनता है भाई, जब गुड्स ऑलरेडी अकाउंटेड फॉर है और सारी चीजें आपको दिख रही है अकाउंट्स के अंदर कि हाँ यहां पर जो है टैक्स पेमेंट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बिल वगैरह प्रॉपर बन रहे हैं, परचेज जेन्युइन है, सारी चीजें परफेक्ट है, तो आपको सेक्शन 35 सब सेक्शन 6 का इंटरप्रिटेशन जो है अपने ऑफिसर को समझाना पड़ेगा कि किस तरीके से यहां पर आपको बेनिफिट जो है वो मिल सकता है, और इसका इंटरप्रिटेशन इतनी प्लेन ढंग से करना कि आपने अकाउंट्स फॉर नहीं किया है, मतलब कि आपने प्लेस ऑफ बिजनेस को अपने सर्टिफिकेट में ऐड नहीं किया है तो ये मान लिया जाएगा कि आपने अकाउंट फॉर नहीं किया है, ये सरासर गलत है, ये अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 35(6) है। आपको क्या लगता है, आपका क्या मानना है, आप हमारे YouTube चैनल के वीडियोस के नीचे कमेंट करके अपने शेयर कर सकते हैं जो भी आपकी व्यूज रहती है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, आशा करते हैं आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि अब आगे आपको इस तरीके की समस्याओं का समाधान अगर करना है तो क्या ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।